नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत से परमिष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समर्थ स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। यहाँ पर आज 34वें नंबर का श्लोक है। हम पिछले 3 श्लोकों से और उसके पहले भी और श्लोकों से सम्यक दर्शन की महत्ता को समझ रहे हैं कि क्या है महत्व सम्यक का। हमने समझा कर्णधार के समान है सम्यक दर्शन। यदि कोई नदी पार करनी तो बिना नाविक के आप नदी पार नहीं कर सकते, नाविक की ज़रूरत है, खेवटिया की ज़रूरत होती है। ऐसी यदि मोक्ष मार्ग का रास्ता तय करना है तो हमें सम्यक दर्शन की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने कहा कि यदि फल चाहिए आपको वृक्ष से तो पहले बीज की ज़रूरत है। यदि बीज नहीं है तो फल भी नहीं होगा, बीज नहीं है तो पत्तियां भी नहीं होगी, टहनियाँ भी नहीं होगी, शाखा भी नहीं होगी। इसलिए बीज होगा तो फल पत्ती शाखा सब होगा, और बीज नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन बीज है। फिर हमने कहा तीसरी उस श्लोक में फिर सम्यक दर्शन महत्व हमने समझा कि भाई मुनि भी बन गए, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो तुमसे श्रेष्ठ श्रावक कहलाएगा वो, अगर सम्यक दृष्टि है तो। श्रावक यदि सम्यक दृष्टि है और यदि मुनि बनने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं है तो मुनि की अपेक्षा श्रावक श्रेष्ठ है, वो मोक्ष मार्ग कहलाएगा क्योंकि वो सम्यक दर्शन युक्त है। लेकिन मुनि मोक्ष मार्ग ही नहीं कहलाएगा, संसार मार्ग कहला, वो सम्यक से रहित है। आज फिर ऐसी सम्यक की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हुए, मिथ्यात्व को हीन करते हुए, मिथ्यात्व की हीनता को सम्यक की उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हुए फिर आचार्यगण एक और श्लोक वहाँ पर बोल रहे हैं। ना सम्यक्त्वं समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्। तनुभृताम, तनु होती है शरीर, भृता में धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला नहीं प्राणी। जो जो प्राणी शरीर को धारण करते हैं, जिन जिन के पास शरीर है, तो किन किन के पास शरीर है? सभी जीवों के पास शरीर है। जितने भी संसारी प्राणी कोई भी बिना शरीर के नहीं। कोई का वैक्रियक शरीर है तो कोई का औदारिक शरीर है। देव और नारकियों का जो शरीर है कैसा शरीर है? वैक्रियक शरीर है। मनुष्य तिरंचों का जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। मतलब चारों गतियों के जीवों में किसी भी कोई भी जीव ऐसा नहीं जो शरीर से रहित है। इसलिए एक जो आजकल वो धारणा भूत 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 आत्मा भटक रही, बिना शरीर के आत्मा भटक रही है, तो नहीं, कभी भी कोई भी आत्मा बिना शरीर के भटकती ही नहीं है। जो भी है वो बिना शरीर के रह ही नहीं सकता। जितनी भी संसारी सिद्ध प्रभु को छोड़कर, सिद्ध भगवान को छोड़कर कोई भी आत्मा संसार में बिना शरीर के नहीं रहती। कोई ना कोई उसके पास चार गति में से या तो देव गति का शरीर, देव शरीर होगा, या मनुष्य का शरीर होगा, या तिरंज का शरीर होगा, या नार की शरीर है। कोई ना कोई शरीर नियम से वो धारण कर कर ही रहेगी। ऐसे नहीं होगी वो मरा था 10 साल पहले मरा था आज तक आत्मा भटक रही है, वो 2 साल पहले मरा था तो आत्मा भटक रही है। नहीं, आत्मा कभी नहीं भटकती। ये हो सकता है कोई मरकर बेंतर देव बन गया है, भूत जाति का देव बन गया है, वो आपको परेशान कर सकता है आकर। लेकिन ये नहीं कि आत्मा तृप्त नहीं है, आत्मा भटक रही है तो आप श्राद्ध करा रहा है, ये करा रहा है, पिंडदान कर रहे, ये कर रहा है, पितृदान पितृ दोष उतरवा रहा है, ये करवा रहा है, कि आत्मा भटक रही है, हमारे पूर्वज भटक रहे हैं, अभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये आत्मा जिस समय ये शरीर को छोड़ती है तुरंत उसी समय दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। 3 समय के अंदर अंदर ये दूसरे शरीर को प्राप्त कर ली। महीना भर, 6 महीना, साल भर, वर्षों तक ये कोई आत्मा भटकती नहीं है जब तक तृप्ति नहीं करेंगे पिंड। ये तो लोगों ने अपने
घर चलाने के लिए बना लिए बहाने, पिंडदान करना, पितृदान करना, ये पितृदोष, ये दोष, वो दोष, तो ये इधर खिलाओ उधर खिलाओ, ये सब उनके स्वयं के खाने के उन्होंने नियम बना लिए। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जो भटकती हो। भूत वगैरह जो आप कहते हैं भूत है इसमें आत्मा हंटर वो कहते हैं ना, हॉन्टेड हवेली है, हॉन्टेड ये है। तो हॉन्टेड हवेली, हॉन्टेड से मतलब यहाँ पे है, हो सकता है वहाँ पर बेंतर जाति के देवों का निवास स्थान बन गया हो। वो अपने स्थान, क्योंकि बेंतरों का यत्र तत्र चंथीति बेंतरा, जो यहाँ वहाँ विचरण करते हैं बेंतर रहते हैं, और वो अधिकतर उनका स्थान रहता है जैसे बरगद के बड़े बड़े वृक्ष बड़े वाले, अथवा ऐसे स्थान जो बहुत समय से खाली पड़े हों, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, अथवा जो बहुत डरावने स्थान हो, ऐसे स्थानों पर बेंतरों के निवास बनते हैं। तो वो अपना निवास बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि वो आदमी मर गया, वहाँ पे राजा था या वहाँ पे रहने वाला, उसने फांसी लगाई तो वो उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है, तृप्ति नहीं मिल रही उसकी आत्मा को, भटक रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे तनुभृताम, जितने भी सभी जगत में जीव हैं वो शरीर को धारण किए हुए, ऐसे जीवों के लिए ना त्रैकाले त्रिजगत, तीनों कालों में, कौन कौन से काल होते हैं? 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो काल निकल चुका है उससे कहते हैं भूतकाल, जो काल चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल, और जो आएगा आगे उसे कहते हैं भविष्य काल। ऐसे तीनों कालों में, और त्रिजगत तपी, और तीनों जगत, 3 जगत हैं जिसमें, जिसे 3 लोक कहा गया। 3 जगत, 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में इंद्रों के रहने का स्थान है, अधोलोक में नारकियों को रहने का स्थान है, मध्यलोक में त्रिंच और मनुष्यों को रहने का स्थान है। इसे तिरक लोक भी कहते हैं, ये तिरछा फैला हुआ इसलिए तिरक लोक भी कहलाता है मध्यलोक। ऊर्ध्वलोक जैसे जगत में बैकुंठ कहा जाता है, बैकुंठ के नाम से जैसे कहते हैं स्वर्ग, वो ऊर्ध्वलोक है। और जैसे पाताल के नाम से जगत में कहा जाता है वो नरक, वो नीचे अधोलोक। तो 7 राजू का ऊर्ध्वलोक है, 7 राजू का अधोलोक है, और 1,40,000 योजन का मध्यलोक है। ये 3 लोक हैं। इन तीनों लोकों में, मतलब ऐसा नहीं समझ सिर्फ यहीं की चर्चा चल रही हो, हमारे यहाँ की चल रही हो या भारत के लिए चर्चा चल रही है, नहीं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस सब जगह की एक सा रूल बता रहे हैं हम। सिर्फ भारत का रूल नहीं बता रहे, पूरे विश्व का रूल लाए। जैसे हम कहें ना, सिर्फ भारत में ही लोग नाक से सांस नहीं लेते, भारत में ही लेते हैं कि और कहीं नहीं लेते? कहीं और जगह और कहीं से सांस लेते हैं क्या? सभी जगह, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली, ईरान, इराक, कहीं भी हो, कोई सा भी देश हो, सब जगह जैसे नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, इस सब जगह ऐसे ही कह रहे हैं कि सभी शरीरधारी, चाहे वो ऊर्ध्वलोक में रह रहे हों, चाहे मध्यलोक में रह रहे हों, चाहे अधोलोक में रह रहे हैं, चाहे पहले हो चुके हों, चाहे अभी हैं, और चाहे आगे होंगे, इन सब के लिए कह रहे हैं सम्यक्त समम, सम्यक के समान, सम्यक दर्शन के समान, ना किंचित श्रेयो, कोई भी श्रेय नहीं है। जो हो चुके उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन? शरीरधारी, यानी प्राणी, जो प्राणी पहले हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, और जो आगे होंगे प्राणी, जो ऊर्ध्वलोक में ऊपर स्वर्ग में बैठे हों, चाहे मध्यलोक में बैठे हों, चाहे नरक में बैठे हों, सभी के लिए कह रहे हैं, इन सभी के लिए सम्यक के समान कोई भी श्रेयस्कारी नहीं है। कोई भी उनका कल्याण नहीं करा, बिना सम्यक के अलावा कोई भी उनका कल्याण कराने वाला नहीं है, ना तीनों लोकों में, ना तीनों कालों में। ऐसा नहीं पहले कोई और दूसरा था जिससे लोग कल्याण कर लेते थे, नहीं, पहले भी सम्यक से ही कल्याण हुए थे, आज भी सम्यक से ही कल्याण होगा, और आगे भविष्य में भी सम्यक से ही आपको कल्याण होगा। जितने बड़े बड़े पद हैं, चक्रवर्ती का पद, तीर्थंकर पद, इंद्र आदि के पद, ये सब सम्यक दृष्टि प्राप्त होते हैं। आहारक रिद्धि, तीर्थंकर प्रीति का बंद, आहारकांगोपांग, ये सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है। कोई दूसरा व्यक्ति इसका बंद कर ही नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि तो कर ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि जितने भी तीनों कालों में, तीनों लोकों में प्राणियों के लिए
सम्यक के समान कोई भी हितकारी कल्याणकारी नहीं है। कितना भी कोई भी कह ले कि नहीं हम तो हमारा कल्याण इससे हो जाएगा, हमारा कल्याण उससे हो जाएगा, नहीं हमारा तो ज्ञान पढ़ने से कल्याण, नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कल्याण है ही नहीं है। इसलिए इतना महत्व दिया है श्रद्धान का। सोचो, श्रद्धान है तभी कल्याण है। सिर्फ यहाँ नहीं समझ, नहीं भारत में चल हम तो वहाँ विदेश में जाकर कल्याण कर लें, नहीं वहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी श्रद्धान जरूरत है। तो कोई कहे नहीं हम तो स्वर्ग में जाकर कल्याण कर लेंगे, यहाँ नहीं करने दे रहे, स्वर्ग में जाओ वहाँ भी श्रद्धान की जरूरत पड़ी। तो कोई हम नरक में जाकर कल्याण करें, नरक में कहीं भी चले जाओ, लेकिन कल्याण तो तुम्हारा श्रद्धान के बाद ही होगा। जब तक देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं होगी अकाट, तब तक श्रद्धान होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। तो कह रहे तीनों लोकों में, तीनों कालों में, तीनों जगतों में सम्यक के समान कोई भी कल्याणकारी नहीं है। और अश्रेय मिथ्यात समम, और मिथ्यात के समान कोई भी अकल्याणकारी नहीं है। यहाँ से भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जैसे तुमने किसी बैंक से लोन ले लिया, आप भले यहाँ रहो चाहे नहीं रहो, कहीं भी रहो तो लोन पटाना पड़ेगा, वो तो कर्जा रहेगा। ऐसे ही मिथ्या साथ तुम चाहे यहाँ रहो तब भी दुखी रहोगे, स्वर्ग में चले जाओ तब भी दुखी रहोगे, नरक में चले जाओ तब भी दुखी रहोगे, कहीं भी घूम लो तुम, कल्याण नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम सोचोगे हम वहाँ जाके अपना कल्याण कर लें। जैसे कभी कभी हो जाता है ना, किसी की मार्कशीट पे वो लिख देते थे, लाल निशान लगा देते थे, अब वो कहीं भी चला जाए, अब उसका एडमिशन नहीं होने वाला कहीं भी। रेड मार्क लगा देते ना, रश टिकट वाला कोई भी मार्क लगा दिए, तो अब वो कहीं भी घूम ले अपनी टीसी लेके, कहीं भी ले ले, सब जैसे उसे देखेंगे ये तो भैया वांटेड है, इसको नहीं रखते, क्रिमिनल है। क्रिमिनल प्रकृति का, किसी का वीजा पे क्रिमिनल प्रकृति का लग जाता है, या किसी पासपोर्ट क्रिमिनल बन जाता है, तो उस देश में तो फिर अब कभी भी नहीं आ सकता वो। और भी देशों में उसको कर देते हैं, आतंकवादी घोषित कर दिया मान लो किसी को, उसे कौन बुलाएगा अपने, कौन देगा वीजा अपने देश में, कोई नहीं देता। कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, वो तो हो गया। ऐसे मिथ्या दृष्टि कहीं भी जाए उसका कल्याण नहीं। चाहे स्वर्ग में भी चला जाए, खूब सुख भी भोगता रहेगा, लेकिन तब भी वहाँ कल्याण नहीं हो पाएगा। सुख तो मिल जाएगा, सुख तो मिथ्या दृष्टि को ही मिलता है, ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ सुख सम्यक दृष्टि को मिलता है। सुख मिथ्या दृष्टि को मिलता है, सम्यक दृष्टि को मिलता है, लेकिन अंतर इतना ही है कि मिथ्या दृष्टि का जो सुख है वो आगामी दुख का कारण है, बंध का कारण है, लेकिन सम्यक दृष्टि सुख भोगते हुए भी कर्म की निर्जरा करता है और आगामी में भविष्य में निर्माण को प्राप्त होता है। ये अंतर है। जो अंतर गाय के दूध और भैंस के दूध में है, वही अंतर मिथ्या दृष्टि के सुख में और सम्यक दृष्टि के सुख में। अब क्या अंतर है? गाय का दूध भी ताकत देता है, चिकनाहट होती है, उससे भी घी निकलता है। भैंस के दूध में ही चिकनाहट होती है, उससे भी घी निकलता है। सत्य है, दोनों दूध में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो भैंस का दूध है वो रोगों को नाश नहीं करता। जब भी रोग हो गए, पीड़ा होगी आपको कोई भी, तो डॉक्टर कहे गाय का दूध पियो। गाय का दूध रोगनाशक है। कैसा है? रोगनाशक है। पुष्टिकारक तो दोनों है, लेकिन रोगनाशक जो शक्ति है वो गाय के दूध में। ऐसी मिथ्या दृष्टि का भी पुण्य है, सम्यक दृष्टि का भी पुण्य है, दोनों का पुण्य है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि। आज जितने सारे जगत में तुम्हें बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी सम्यक दृष्टि हैं क्या? मिथ्या दृष्टि है। और अरब कंट्रियों में जितने दिखाई दे रहे कौन है? सम्यक दृष्टि है क्या? मिथ्या दृष्टि है। उनका भी पुण्य है और आपका भी पुण्य है। आपका पुण्य भले कम दिख रहा है, उनका पुण्य और ज्यादा दिख रहा है आपको। गाय का दूध भले पतला दिख रहा है, भैंस का दूध बड़ा गाढ़ा दिख रहा है। दिखता ही नहीं गाय का। ठीक है, हो सकता है उनका तीर पुण्य है और उनके पास अधिक धन संपत्ति है, वैभव है, तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास जो भी है, यदि वो सम्यक दर्शन के साथ है, वो तुम्हारे कर्म रूपी रोग को नाश करने में कारण बनेगा, जन्म जरा के रोग को नाश करने में कारण बनेगा। और उनके पास इतना वैभव है भैंस के दूध जैसा, वो पेट में गट्ठे तो पाड़ देगा, लेकिन रोग को उपशमन नहीं करेगा। क्योंकि गाढ़ा दूध अधिक पीने से क्या होता है? पेट में गुठलियाँ पड़ जाती, गांठें पड़ जाती, तो वो जो भोग है उससे उनको क्या होगा? पाप का ही बंद होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि के भोग विवेक पूर्वक हैं, बुद्धि पूर्वक हैं, इसलिए भोग भोगते हुए भी कर्म की निर्जरा करेगा। ये अंतर है सम्यक दृष्टि पुण्य में और मिथ्या दृष्टि पुण्य में। इसलिए हमें सम्यक के साथ पुण्य चाहिए। पुण्य तो मिथ्यात्व के साथ में भी होता है, पुण्य सम्यक के साथ में भी होता है। 120 प्रकृतियों में 130
17 प्रकृति मिथ्या दृष्टि को भी बन जाती हैं, लेकिन 3 प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति आहारक शरीर आहार संगोपांग से सम्यक दृष्टि को ही बनता है। तो तीर्थंकर प्रकृति की ओर बांधना है तो सम्यक जरूरी है, तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती। बाकी सारी प्रकृति पर हो सकता, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त नहीं कर, चक्रवर्ती प्राप्त नहीं कर सकता मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी। उत्तम इंद्र पद को, दक्षिण इंद्र पदों को प्राप्त नहीं कर सकता मिथ्या दृष्टि जीव कभी। कभी ब्रह्म पद में ब्रह्म लोकांतिक देव नहीं बन सकता मिथ्या दृष्टि। ये सब सम्य दृष्टियों के पद है, बड़े बड़े ये पद को सम्य दृष्टि प्राप्त करता है, ऊंचे पदों को, और उनके बाद नियम से मोक्ष जाता है। वो मिथ्या दृष्टि स्वर्गों के पदों को प्राप्त करता है, लेकिन मरने के बाद फिर संसार की 4 गतियों की योनियों में भटकता रहता है। इसलिए यहाँ पे कहा ना सम्यक्तम समम किंचित, सम्यक के समान किंचित भी, इतना सा भी, किंचित ना छोटा सा, हम कहते हैं हम किंचित भी नहीं देंगे, इतना सा भी नहीं देंगे। तो इतना सा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है तीनों लोकों में, तीनों कालों में, जो आपका हितकारी हो, कल्याण करने वाली, सम्यक को छोड़ के कोई भी ऐसी तीसरी भी चीज़ नहीं है। और मिथ्यात के समान ऐसी कोई भी नहीं है जो आपके लिए अश्रेयकारी हो, अहितकारी हो। मिथ्यात आपके लिए अहितकारी है, सम्यक तो आपके लिए हितकारी है। इसलिए विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, अब आप तो समझदार हैं, मनुष्य हैं, जानते हैं क्या आपके लिए हितकारी है क्या अहितकारी है। इस विषय को जानते हुए मिथ्यात को छोड़ो और सम्यक को ग्रहण करो। किसको छोड़ना है? मिथ्यात को छोड़ना है, सम्यक को ग्रहण करें। अब सम्यक को कैसे ग्रहण करें? कोई दुकान पे मिलता हो तो वहाँ से खरीद लाएं? नहीं, दुकान पे नहीं मिलता है। ये तो आत्मा का श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का श्रद्धा गुण है। जितनी अधिक आपको सच्चे देव साधु पर श्रद्धा रहेगी, उतना ही आपका सम्यक दर्शन मजबूत रहेगा, दृढ़ रहेगा। कहीं बाहर कोई दुकान पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आज आचार्य ने कहा कि भैया अब इससे ज़्यादा क्या कहें हम, तीनों लोकों में, तीनों कालों में इससे ज़्यादा कुछ होते नहीं है। 3 लोक से ज़्यादा कोई स्थान नहीं है रहने के, 3 काल से ज़्यादा कोई समय नहीं है। अब इसमें भी बता दिए कि तीनों लोकों, तीनों काल, इससे अधिक कोई भी आपके लिए उत्कृष्ट सम्यक दर्शन से अधिक कोई भी उत्कृष्ट नहीं है। अब फिर भी आप नहीं ले पाओ, सम्यक दर्शन को ग्रहण कर पाओ, फिर तो आपका ही कहेंगे अभव्य ही हो फिर तुम तो, या फिर अभी दीर्घ संसार है तुम्हारा। इतना कहने के बाद भी यदि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आता तो या तो हम अभव्य हैं अथवा अभी दीर्घ संसार है। इसलिए हमें आस्था नहीं बैठ रही, गुरु के प्रति, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति आस्था नहीं बैठ रही, क्योंकि या तो हमारा संसार दीर्घ है या फिर हम अभव्य हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं बैठी। एक तो क्या, अभव्य जीव, और दूसरा जिनका बहुत दीर्घ संसार है। उन लोगों के जिनका निकट संसार है उनको देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था होगी, और जिनका निकट संसार नहीं है उसको नहीं होगी। इसीलिए हम सम्यक को ग्रहण करें और मिथ्यात को छोड़ें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।